अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी नई एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स जो है उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसके लिए रूल क्या है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। के मतलब इनमें से कौन सी दो मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कि पहले वाले का जो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, इसमें आपके पास एक ये मैट्रिक्स दी हुई है, एक ये दी हुई है। ठीक है, तो रूल देखें कि टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के दो मैट्रिक्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होती हैं इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, के पहली मैट्रिक्स के कॉलम का तादाद जो होती है इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, के जो है ना नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ देखें, 2 कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। तो सो ये दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यस आप लिखेंगे। ठीक है, अगेन के जब आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो पहली मैट्रिक्स के आपने क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड वाली के क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ रोज़। जैसे यहाँ फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कितने कॉलम में 2, या नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स की क्या देखनी है, रोज़। तो सेकंड मैट्रिक्स की कितनी रोज़ हैं 2, या नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रोज़ 2, तो सो ये दोनों मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो आप लिखेंगे यस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखें, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, तो क्या लिखेंगे यस। अब देखें तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, सेकंड में नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं आपके पास 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हुए, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी हुई 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं है, तो नो। अगर यहाँ पे 2 ही कॉलम और 2 ही रोज़ होती हैं तो फिर ये यस होता, लेकिन यहाँ अब एक कॉलम है और रोज़ कितनी है 2, यानी कॉलम कम हो गए और रोज़ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये लिखेंगे नो। अगला देखें, आपके पास पार्ट नंबर 4, कितने कॉलम में 2 और रोज़ कितनी है 2, तो आप क्या लिखेंगे यस, यानी नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 हुए और नंबर ऑफ रोज़ सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी 2 हुई, तो 2 कॉलम 2 रोज़, तो क्या लिखेंगे यस, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अब पांचवें पार्ट में देखें, पार्ट नंबर 5 में नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने बने 3, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज़ 1 2 और 3 कॉलम और 3 रोज़। ये रूल है कि पहली जो मैट्रिक्स है उसके हमेशा कॉलम देखे जाएं और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी रोज़ को देखा जाए। तो पहले की जितने कॉलम हैं उतने ही दूसरी की रोज़ होनी चाहिए, यानी इसके नंबर ऑफ़ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ बोथ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। तो दैट्स मीन इसके लिए आप क्या लिखेंगे यस, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दी गई है, एक मैट्रिक्स बी दी गई है। वो कहता है फाइंड ए बी, यानी ए बी मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। पार्ट 1 में आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। अब देखें कि प्रोडक्ट के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम साथ साथ लिखते हैं
और प्रोडक्ट लेने का जो तरीका है उसको आपने जो है ना तवज्जो से देखना है। कैसे करेंगे, देखें कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कि फर्स्ट जो एंट्री है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड एंट्री सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो सेकंड एंट्री के साथ जो भी साइन होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 3 इंटू क्या लिखेंगे 6, 3 इंटू 6 का मतलब 6 और 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है प्लस लिखें माइनस लिखें, ठीक है ना। तो ये आपके पास 0 इंटू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर देखें -1 आपके पास है, -1 इंटू 6 और 2 के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो दैट्स मीन पॉजिटिव साइन है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5, ठीक हो गया। अब देखें कि 6 3s आर कितने हुए आपके पास 18 और 6 zeros आर 0 और -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 और 5 2s आर 10। तो 18 में 0 ऐड किए तो दैट्स मीन 18 ही रहेगा क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हुई 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखें -6 और +10 तो 10 में से 6 निकाले तो क्या आ जाएंगे 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सेकंड आपके पास ये है कि BA कि पहले आपने AB फाइंड किया है, अब आपने BA फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। ब्रैकेट के अंदर उसने लिखा है इफ़ पॉसिबल। तो देखें कि हम देखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स क्या लिखते हैं B और फिर लिखते हैं मैट्रिक्स A। तो अब गौर करें कि मैट्रिक्स B के अंदर एक कॉलम है और मैट्रिक्स A के अंदर 2 रोज़ है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है, यानी इसमें कॉलम 1 है और रोज़ कितनी है 2, यानी इसमें एक कॉलम और सेकंड में 2 रोज़। अगर इसके 2 कॉलम होते और 2 रोज़ होती तो फिर यस होता, फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते। तो रीज़न हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ़ कॉलम इन matrix B is not equal to the number of rows of matrix A कि it is not possible, यानी BA का प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है या BA को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। Why? Because number of column in matrix B is not equal to number of rows in matrix A। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 1 देखें, इसमें देखें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 2, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 2, तो दैट्स मीन यस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 के साथ लेफ़्ट साइड पे कोई भी साइन नहीं है, दैट्स मीन पॉजिटिव है, तो +2 इंटू 0 यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ सेकंड एंट्री सेकंड के साथ। तो 4 1s आर 4 और +2 zeros आर 0, तो 4 में 0 ऐड किया तो क्या आया 4। तो ये ऐसी मैट्रिक्स बनी जिसकी सिर्फ एक एंट्री है। उसके बाद देखें सेकंड पार्ट, इसमें देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। अगर 2 के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा, अगर प्लस, अक्सर बच्चे सेंटर में साइन नहीं डालते, तो देखिए कि 2 के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। 5 1s आर क्या आ जाएगा 5 और -4 2s आर 8, तो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास -3 आया, यानी ये जो 3 बच रहा है वो 8 में से बच रहा है और 8 नेगेटिव है तो 3 भी क्या होगा नेगेटिव। अगेन एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री है, ठीक है। अब देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है -3 इंटू 4 और +0 इंटू क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ सेकंड सेकंड के साथ। तो ये बनेगा प्लस माइनस माइनस, 4 2s आर कितने हुए 12 और 0, तो 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो -12 भी आ जाएगा।
अब ये इत्तेफाक है कि सारी मैट्रिक्स के अंदर एक ही एंट्री आ रही है, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे 6 4 जार कितने हुए 24 और माइनस 0 इंटू 0, तो 6 4 जार 24 और माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि एक ही एंट्री आए हर एक में। अब देखिए अगले वाले जो है वो फ़र्क आएगी। ये ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास चल रही थी कि जिन्हें सिंप्लीफाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी यानी जो प्रोडक्ट था उसमें सिर्फ एक ही एंट्री आ रही थी। अब देखें ये थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम हैं 2, इसमें कितनी रोज़ हैं 2, तो दैट्स मीन पॉसिबल है इसका प्रोडक्ट लेना। सबसे पहले फर्स्ट रो को हम दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिसन केयरफुली, देखें 1 इंटू क्या आ जाएगा 4 और प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 0। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ, एक कॉलम हमने मुकम्मल कर लिया। अब फर्स्ट रो जो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ 1 इंटू 5 और प्लस 2 इंटू -4, ठीक है। फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो की बारी है, तो -3 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 4 और फिर प्लस 0 इंटू क्या आ जाएगा 0, -3 इंटू क्या आ जाएगा 5 और 0 इंटू -4, फिर 6 इंटू 4 और -1 इंटू 0, फिर 6 इंटू 5 और -1 इंटू -4। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 4 1 जार 4 और 2 0 जार 0, यानी 4 प्लस 0 बना। अब यहाँ देखें प्लस माइनस, -4 3 जार 12 और प्लस 0, -12 प्लस 0, ये 6 4 जार 24 और -0, ये हो गया। एक कॉलम हमने मुकम्मल कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। 5 1 जार 5 और प्लस माइनस -8 हो जाएगा, -15 हो जाएगा और -0 हो जाएगा। 6 5 जार 30 और माइनस प्लस 4। अब 4 में 0 ऐड किया तो 4 ही रहा, -12 में 0 ऐड किया तो -12 रहा और 24 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 24 रहा। यहाँ 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो -3, -15 में से 0 माइनस किया तो -15 रहा और 30 में 4 ऐड किए तो 34। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो पार्ट है इसका वो सॉल्व करेंगे।